दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वह सेकंड शिफ्ट होगा एसएससी जीडी का, जो एग्जाम 2019 में हुआ था उसी का सेकंड शिफ्ट कराने वाला है, जो 11/2/2019 को हुआ था। इसका सेकंड शिफ्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामों में आपके इससे क्वेश्चन हो सकता है ये ना आए, लेकिन डाटा चेंज होकर जरूर आ सकता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि पूरी क्लास को ध्यान से देखें। अगर पूरी क्लास को आप देखते हैं, अगर 54 शिफ्ट है, 54 शिफ्ट है, अगर 54 शिफ्ट को आप ध्यान से देखते हैं तो मैं दावा के साथ कहता हूँ आपका जीडी का एग्जाम जो होगा वह इसी शिफ्टों में से किसी ऐसा शिफ्ट होगा जिस शिफ्ट में आपका क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा टैली करेगा। या 54 शिफ्ट को देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इस हर शिफ्ट से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। मेरा मोबाइल नंबर है, इससे आप विशेष जानकारी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिखूंगा, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ आप व्हाट्सएप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे अगला सवाल पर। सवाल धीरे कराऊंगा एक एक करके। मैं सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, जो आपके हर एग्जामों से एग्जाम के जितने भी पैटर्न है सही पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा और कोशिश करूंगा आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से बताएं। इससे क्या होगा, आपका आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपका एक भी सवाल छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए आप इस सभी सवाल को ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर, ध्यान देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे बताया गया है कि, पढ़िए इसको ध्यान से, पहले पढ़िए इसको, देखिए इसमें क्या बताया गया है। बड़ा कर दे रहा हूँ फोटो इसको। चलिए बनाइए, बनाइए इसको। और बंदा तो ठीक है, नहीं बंदा तो हम हैं ही बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप बनाए होंगे। नहीं बना होगा, बन गया हो तो अब बेहतर, नहीं बना होगा समझिए। देखिए, अगर कोई नंबर हो, अगर वह मीटर पर सेकेंड में हो, उसको बदलना होगा किलोमीटर में, तो उसमें हम 18/5 से गुना करते हैं तो वो संख्या किसमें हो जाता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। अब ये 5 चल जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, और बटा में क्या आ जाएगा मेरा, 18 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। यानी हम कहने के कह सकते हैं कि अगर 18 यहाँ जाएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब समझिए, हम बताना क्या चाहते हैं आप समझिए ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाता हूँ पहले ध्यान से, पूरी पूरी क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड को बदलना है हम किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 5 18 बटा क्या करेंगे, 18/5 से भागुना दे देंगे, तो 5 दूनी 10, आ कितना गया ये 36 किलोमीटर पर आवर। ये तो मेरा हो गया किलोमीटर पर आवर में मेरा आ गया। ठीक, अच्छा, अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड निकालना, तो क्या होता है, दो गुने आने की चाल गुने जाने की चाल, क्या होता है, आने की चाल गुने जाने की चाल। क्लियर, बटा आने की चाल जोड़, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जाने खाती मेथड से, जो कोई तामझाम नहीं है, याद करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे अब पढ़े होंगे तो इसको हम बहुत आसानी से बताने की कोशिश किया। अब देखिए, तो बताइए 10 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड कितना दिया है, ये दिया है मेरा 12 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है, 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। वो पूछा किसमें गया है, किलोमीटर में पूछा गया हमसे, किलोमीटर में। क्लियर, तो टोटल स्पीड दिया है 12, जान आने की चाल कितना है 36 है, क्योंकि अब 10 से कितना हो गया, 10 मीटर में था, हमको चाहिए किलोमीटर में, तब कर दिए इसको किलोमीटर में 36, तो कितना हो जाएगा ये 36 गुने एक्स किलोमीटर है, उसकी वापस होने की चाल एक्स, बटा क्या आ जाएगा 36 जोड़ एक्स। क्लियर, यही ना है। अब बताइए जरा सा, यहाँ है 12 मीटर पर सेकेंड, इसको बताना होगा किलोमीटर में, इसको भी, तो 12 गुने 18/5 बराबर, अब देखिए, तो 2
गुने 36 गुने एक्स बटा क्या आ जाएगा 36 प्लस एक्स। लेता हूँ व्हाइट पे, ठीक, व्हाइट का ब्लैक हो जाएगा। 18 दूनी कितना जाएगा यहाँ पे 36, 2 से कटे कितना बार में ये 6 बार में, और 2 से कटेगा ये कितना बार में 3 बार। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना है गुना में नीचे कितना छूट गया 5। अब ये 5 यहाँ पे छूट गया, ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा। तो बनेगा क्या 36 तिया 108 कितना हो जाएगा 108 प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर कुछ संख्या है नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 5x। तो 108 बराबर 5x में से जाएगा 3x कितना बच जाएगा 2x। तो x का मान क्या आ गया 108 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरा 54। कितना आ गया 54, यानी कहने का हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया मेरा, x का मान कितना आ गया मेरा 54। अच्छा x कितना है 54, पूछा क्या गया है, पूछा गया हमसे x, पूछा गया x से ना, x मान कितना आ गया 54, और यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो बताइए कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा इसको फिर से समझा देने का अगले क्लास में। चलिए अब ले रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको ध्यान देखिए। चलिए अच्छा अच्छा सवाल है, भी बनाइए इसको। अध्यापक के ओजन, क्वेश्चन क्या है समझिए पहले। अध्यापक के ओजन को शामिल करने पर 24 छात्रों का समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 24 छात्रों का समूह का आरंभिक वजन कितना था 30 किलोग्राम, 24 गो स्टूडेंट था, 24 गो विद्यार्थी था, सभी का वजन 30 था। क्लियर, सभी का वजन कितना था 30 था। हमको पूछ रहा है अध्यापक का वजन, पहले सभी का वजन 30 था, यानी औसत होने का मतलब हो गया कि सभी का वजन कितना कितना था 30 के जी सभी का था। 24 छात्र का वजन जो था, जो वेट था वह 30 था। 24 छात्रों के समूह में जो औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है, कब, जब उसमें एक छात्र अध्यापक भी आ जाता है। तो अध्यापक का जो वजन 30 तो होगा ही होगा, अब प्लस टोटल छात्र 24, एक अध्यापक आ गया, छात्र कितना हो गया 24 को छात्र और एक अध्यापक बराबर 25, और 25 का वजन कितना कितना बढ़ गया, सभी का 2-2 किलो बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा 2 किलो बढ़ जाएगा, तो 25 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो 50 वजन तो बढ़ गया अध्यापक आने से, और 30 तो मेरा औसत था, 30 मेरा क्या था ये औसत वेट था। तो 50 आ गया अध्यापक का, तो अध्यापक कितना हो जाएगा 50 और 30 80, कितना हो जाएगा 50 30 80। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। थोड़ा सा बेसिक से कम बता रहे हैं, क्योंकि हमको इसलिए बता रहे हैं बेसिक से कम बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है, और इस क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं, अगर नहीं बनता आपसे, तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अलग किसी क्लास में इस टाइप से चैप्टर हम पढ़ा देंगे रेशियो का। लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम कितना है 8 है, निम्न में कौन सा लघुत्तम नहीं हो सकता। अच्छा, लघुत्तम जो होता है ना वह हमेशा महत्तम से यानी एचसीएफ से भाग लगता है। लघुत्तम में हमेशा एचसीएफ से भाग लगता है, अब भाग लगने के बाद जो नंबर आता है वह नंबर आता है मेरा 100 अभाज्य संख्या आता है। क्लियर, लेकिन हमसे 100 अभाज्य संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है कि ये महत्तम इतना है, बताइए कौन लघुत्तम होगा। तो लघुत्तम वही होगा जिसमें 8 से भाग लगेगा, तो 8 से भाग इसमें लगेगा, तो 8 8 अठाई 8 से भाग इसमें नहीं लगेगा। अच्छा 8 से भाग इसमें लगेगा, तो इसमें लगेगा 8 9 72, इसमें 8 से लगेगा 8 6 48, इसमें 8 से लगेगा 8 से 24। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है कौन, ऑप्शन नंबर 1 कि इसमें 8 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए नहीं हो सकता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ रहा हूं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 4 देखिए, 3 हो गया, अब 4। सभी सवाल काफी आसान है, इसको ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा, सही बन जाएगा। एक व्यक्ति ने चीनी के 12 बैग इतना प्रति बैग की दर से, 8 बैग इतना प्रति बैग की दर से, 10 बैग इतना प्रति बैग की दर से, सब बैग का औसत मूल्य क्या होगा। अब बताइए, सभी का निकालना है औसत मूल्य।
क्लियर। तो औसत मूल्य निकालना है, देख रहे हैं हमको 12 बेग का कितना कीमत है प्रति बेग का 1200। तो 12 बेग का एक का दाम है 1200, तो कई गो बेग है 12 गो, तो 12 गुने 1200। 8 बेग है, देखिए इसको बना सकते हैं ऊपर से ऊपर, 12 में गुना होगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 बढ़ेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 और 2 को जीरो ये आ जाएगा। 8 बेग है, अब प्रति बेग का कीमत कितना है 1500, तो 15 अठे कितना हो जाएगा 120, यानी 15 अठे 120 तो होगा ही होगा, और 2 जीरो एक्स्ट्रा है, 2 जीरो इसमें हम चिपका दिए। क्लियर। ध्यान दीजिए 10 बेग का कीमत कितना है, 10 बेग का प्रति बेग कीमत कितना है 2100 रुपया, तो 2100 रुपया तो कीमत है। अब प्रत्येक बेग कितना है 10 बेग है, प्रत्येक बेग का कीमत 2100 है, तो 2100 10 बेग चिपका दिए और जीरो चिपका दिए बटा, यानी कहने का मतलब जो औसत मेरा होता है वो होता क्या है, संख्याओं का योग, संख्या का योग बटा संख्या का जो गिनती में आता है वही संख्या कहते हैं, जो गिनती। ध्यान दीजिए ये गिनती क्या है और ये क्या है समझिए, संख्याओं का योग। बताइए 12 गो बेग है, प्रति बेग का दाम 1200, तो 12 गुने 12, 1200 का इतना आ गया, 12 बेग 144, 2 जीरो चिपका दिए। 8 बेग है, प्रति बेग का दाम 15, तो 15 अठे 20 से 120, 2 जीरो चिपका दिए। 10 बेग है, प्रति बेग का दाम 2100, तो 2100 गुने 10 इतना आ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। टोटल बेग कितना है, गिनती की संख्या मतलब टोटल बेग, तो 12 बेग 8 20 बेग और 10 30 बेग, कितना आ जाएगा 12 बेग 10 बेग और 8 बेग। क्लियर। अब देखिए हुआ कितना, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो आ गया। अब देखिए तीसरा अंक में, तीसरा अंक में यहाँ पे जीरो जीरो और तीसरा अंक क्या है 4, तो 4 आ गया। चौथा अंक देखिए 1 2 3 और 4 7, 2 1 3 1 4। अब बाटा में क्या आएगा 10 8 18 और 12 30, कितना आ जाएगा 30, जीरो से जीरो खत्म। तो अब ये कटेगा किससे 3 से, 3 से कटेगा तो कितना आएगा, ये 3 से कटेगा तो एक कटेगा, एक मरतब 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 17 5 15 1 16 17 24 8 3 का 24 और एगो जीरो है यहाँ पर, ये जीरो चिपका दिए, तो 158 और 80, और यही मेरा क्या हुआ आंसर आ गया। क्लियर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, अगर दिक्कत हुई तो आप उसको बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आएगा थोड़ा देर में, 4 5 आ गया, चलिए 5 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसको बनाइए। अब एक क्वेश्चन कह रहा है 5, देखिए क्या कह रहा है, एक कुर्सी तथा एक मेज का अंकित मूल्य कितना है 2 और 3 है, एक का 2 है और एक का कितना है 3 है। दुकानदार कुर्सी पर 20% छूट देता है, कुर्सी तथा मेज दोनों पर देता है 26%, तो मेज पर कितना छूट देगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुर्सी की कीमत कितना है मान लीजिए 2 रुपया, एक चेयर का है और एक किसका है मेज का, और एक किसका है टोटल है। चेयर का है 2 रुपया, मान लीजिए अंकित मूल्य है मेज का 3 रुपया, तो कह रहा है दुकानदार कुर्सी पर 20% का छूट दे रहा है, किस पर कुर्सी पर, कितना छूट दे रहा है कुर्सी पर 20% का, यानी इस पर छूट दे रहा है मेरा 20% का, छूट मतलब माइनस, छूट मतलब माइनस। अच्छा दोनों पर कितना दे रहा है, दोनों मतलब हो गया 2 रुपया दाम है चेयर का, मेज का 5 रुपया, दोनों मिलाकर हो जाएगा 5 रुपया, मेज का 3 रुपया, इसका 2 रुपया 5 रुपया, दोनों पर दे रहा है 26% का छूट, यानी -26 का छूट दे रहा है दोनों पर। तो मेज पर कितना छूट देगा, तो मान लीजिए मेज पर छूट जाएगा -X% का। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, -40 प्लस ये कितना हो जाएगा -3x बराबर कितना हो जाएगा -6 × 30, और ये हो जाएगा 130। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया है सब। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे देख रहे हैं 40% माइनस में है, यहाँ कितना है -3x बराबर -130, और 40 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 40। ठीक है, तो -3x बराबर कितना होगा 140 में 40 कितना आएगा 90, तो 90 आएगा, तो -3x बराबर कितना आ गया 90, तो x बराबर क्या आएगा 90 बटा -3।
तो कटेगा कितना आएगा -30। अच्छा x का वैल्यू कितना आ गया -30। -30 का मतलब हुआ कि ये संख्या क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, यानी इसमें लाभ लाभ नहीं, इसमें घाटा हो रहा है। तो मैंने पूछा घाटा यानी छूट कितना हुआ, छूट कितना -30 यानी 30% का छूट, यानी 30% का। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी सवाल काफी आसान है, ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए सभी सवालों को, काफी मजा आने वाला है सवाल बनाने में। पी सॉरी पी क्यू आर का इतना दिया हुआ है, पी बटा क्यू, क्यू बटा आर बटा पी का अनुपात अनुपात क्या होगा। तो पी बटा क्यू दिया है, पी का मान कितना होगा यहाँ पे 5, क्यू का कितना होगा 3 और आर का कितना होगा ये 6 होगा। क्लियर, तो पी बटा क्यू, पी कितना है 5 और क्यू कितना है 3, अनुपात है अनुपात, क्यू कितना है 3, आर कितना है 6, अनुपात है अनुपात, आर कितना है देखिए तो 6, पी कितना है यहाँ पर हमको 5। ठीक है, जब भी सवाल बाटा में आए, जब भी सवाल बाटा में आ जाए क्यू बटा आर, जब भी सवाल बाटा में आए तब क्या करते हैं, इसको हम लेंगे नीचे वाले का लघुत्तम, 3 6 5 कितना लघुत्तम हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 30। तो लघुत्तम से गुना करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 10, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6, 10 बचे 50, अनुपात 5 तिहाई 15, अनुपात 7 छक 36। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, जो मेरा आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद क्या समझ चुके होंगे इसको। आप आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, 6 हो गया, 7 5 6 7 7 देखिए 6 हो गया, सॉरी 7 क्या कर रहा है, 7 में कह रहा है ए बराबर कितना दिया हुआ है 110, तो सीध का लिए। अब देखिए हम डायरेक्ट ए पर क्यों ध्यान दिए हैं, इसलिए ध्यान दिए हैं क्योंकि पूछा है एक डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया ए बी का मान इतना, बी सी का इतना, यानी बी का मान 11, सी का मान 13, यहाँ पे ए का मान 5 और बी का मान 8। एक ही सवाल में बी का मान 8 है और यहाँ बी का मान कितना 11 है, इसको हम बराबर करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो ए बी का मान कितना है 5 और 8। क्लियर, बी सी का मान कितना है 11 और 13, जहां जहां जगह खाली है उसको भर दीजिए, बगल में 8 है तो 8, यहाँ 11 है तो यहाँ पे 11, तो कितना हो जाएगा मेरा 11 25 55, अनुपात 11 8 88, अनुपात 13 8 8 3 24 के 4 2 8 2 4। क्लियर, तो अब कह रहा है ए का मान कितना दिया 110, तो कह सकते हैं हम आसानी से, जब ए का मान कितना दिया हमारा 110, लेता हूँ दूसरा पे रेड ले रहा हूँ, तो 55 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110, कितना गुना है 2 गुना है, तो पूछा गया हमसे किसका मान सी का मान, तो सी ही ना है, तो ये जब दुगुना है 55 का वैल्यू दिया है 110, तो इसका वैल्यू दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 208, ये पूछा है 208 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, कितना आसान से बना लिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर अब लेंगे हम 8, 7 हो चुका है, 8 भी हो गया शायद, 7 हो गया है, 6 7 हो गया 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8 कह रहा है, ध्यान दीजिए 8 में जो बड़ा कर दे रहा है क्वेश्चन को, एक कंपनी में इंजीनियर की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, इंजीनियर की संख्या कितने वर्ष में इतना गुनी हो जाएगी। अच्छा बताइए 10 2 के पावर अगर 1 हो ना तो 2 होता है, 2 के पावर 2 हो तो कितना होता है 4 होता है, 2 के पावर अगर 3 हो तो कितना 2, तो इसका मतलब है 2 गुने 2 यानी 8,
उसी प्रकार 2 के पावर अगर 4 हो इसका मतलब होता है ये 16 होता है। 2 के पावर अगर 8 हो तो 8 नहीं, 2 के पावर अगर यहाँ पे 4 है 5 हो तो कितना होता है 32 होता है। उसी प्रकार 2 के पावर अगर 10 हो इसका मतलब होता है 1024। क्लियर। अच्छा 1024 होता है इसका मतलब होता है 200, यहाँ दिया कितना गया है 1024, इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब होगा। अच्छा 2 के पावर 10 और 1024 यहाँ तक सब क्लियर है। अब समझिए, अब आप आसानी से इसको समझ जाइएगा। इधर आइए। तो एक कंपनी प्रत्येक 2 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। मान लीजिए कंपनी पहले P रुपया था। क्लियर। कितना रुपया था P रुपया था। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद कितना हो गया 2P हो जाएगा, दुगुना हो जा रहा है ना, 2P हो जाएगा। फिर 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दुगुना यानी 4P हो जाएगा। फिर 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8P हो जाएगा। फिर 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 16P हो जाएगा। ये मतलब प्रिंसिपल। तो देख रहे हैं हम कि हर 2 वर्ष के बाद ये दुगुना हो रहा है। तो हमको 16 होने में कितना वर्ष लगा 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष। 16 होने में 8 वर्ष, तो 10 से 24 होने में कितना वर्ष लगेगा। तो 8 होने का मतलब कितना हुआ 8 होने का मतलब हुआ 2 के पावर कितना है 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हुआ तो 8 हुआ 16 गुना होने में। तो उसी प्रकार 224 होने में कितना लगेगा 2 के पावर 10 होगा, 10 के पावर 10 10 होगा। लेकिन जो ईयर है अगर 3 गुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2 के पावर ये हो जाएगा 10, तो 10 से 24 हो जाएगा। हमको चाहिए कितने वर्षों में, तो कितना वर्ष में होगा 10 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्षों में। क्लियर। अब बच्चे का 20 वर्ष कैसे आएगा ध्यान दीजिए, फिर समझाता है एक बार। पहले अमाउंट पी था, बताओ रेट पे। पहले अमाउंट पी था, 2 वर्षों में हो गया 2P। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर 2 वर्षों में 4P, फिर 2 वर्षों में 8P, फिर 2 वर्षों में 16P। 16 होने में उसको लगा कितना वर्ष 4 वर्ष। तो 16 होने में लगा उसको 4 वर्ष, तो 2 के पावर 10 होने में कितना लग रहा है 10 से 24 वर्ष। तो लेकिन प्रत्येक वर्ष दुगुना ना हो जा रहा है, प्रत्येक वर्ष दुगुना हो जा रहा है। दुगुना होने में 16 होने में लगा 4 वर्ष, 10 से 24 होने में कितना लगेगा 20 वर्ष लगेगा, क्योंकि हर वर्ष दुगुना हो रहा है। क्लियर। आगे बढ़ रहा हूँ। फंस जा रहा है, बार बार फंस जाता है। कभी क्या होता है कि डिजिटल डिजिटल जमाना है, फंस जाता है कभी कभी, पता नहीं क्यों। अब ठीक हो गया, देखो कट गया, कभी कभी फंस जाता है। खैर देखिए, अब बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आगे तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 8 हो गया 9 नंबर। देखिए 9 नंबर सवाल क्या हो रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चार्ट में S1 S2 S1 S2 सॉरी S1 S2 S3 S6 और S4 का दिया गया है। चीनी की मात्रा में, चीनी की मिठाई में कुल प्रतिशत कितना होगा। तो बताइए चीनी मात्रा में, मिठास में कुल वजन के प्रतिशत में दिया गया है। पूछ रहा है S5 और S3 संयुक्त रूप से कितना है 300 किलोग्राम। कितना है 300 ग्राम है। तो इन दोनों मिठाइयों में मिलाकर इस्तेमाल किए चीनी की कुल मात्रा निकालिए। इससे पहले क्वेश्चन हम कराए थे, उसमें एक डाटा दिया जिसमें दिया है S5 और S6। S5 में कितना परसेंट है 22, S3 कितना है 16। बताइए इसमें 22% है, इसमें 16% है। 300 का कितना परसेंट निकाले कि दोनों निकलेगा। अगर 300 अगर नहीं रहता, अगर अलग अलग रहता कोई दो डाटा तो निकाल लेते, लेकिन 300 कंबाइंड दिया है कि दोनों का कितना वजन है 300 केजी। अब पूछ रहा है दोनों का परसेंट भी अलग अलग है। डाटा एक है, परसेंट दो अलग अलग है, एक है 22% और एक है मेरा 16%। निकालना संभव है तो संभव ही नहीं है, जाहिर सी बात है संभव ही नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
8 9 हो गया 10। देखिए 10 नंबर सवाल देखिए, पढ़िए इसको। 10 नंबर क्या, 10 नंबर कह रहा है कि बोर्ड मास है 5/2। 5/2 पहले काम किसका हुआ, का। का मतलब हो गया 5। अब भागा कितना है 4, -2 गुने 1/7। क्लियर, का काम हो गया। अच्छा अब भागा कितना है, तो भागा 1/7 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 खत्म। अच्छा यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 गुने 5/4 है, अब भागा 4 है ना, भागा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा मेरा 25/4 दूनी 8, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 25 माइनस लघुत्तम ले लेंगे कितना 8, तो माइनस है तो 8 दूनी 16, तो 25 में 16 जाएगा कितना बचेगा 9/8, और यही 9/8 मेरा आंसर है। कितना आसान है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी आसान है, इसको ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कह रहा है रोहित इतना किलोमीटर की दूरी 12 घंटा 22 घंटा में तय करता है, रोहित की गति बताइए। बताइए कितना आसान सवाल है। कितना स्पीड है इसका, किलोमीटर कितना जा रहा है 88, इस घंटा कितना है 22। तो हम जानते हैं कि गति निकालना है, तो जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अच्छा दूरी कितना है 1188, और किलोमीटर कितना है 22। निकालना किस में है, मीटर पर सेकेंड में, तो गुना क्या कर देंगे, इसको मिटाता हूँ फ्रेश करता हूँ, 1188/22। निकालना क्या है हमको मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 11 से कटेगा 11 दूनी 22, और एक कटेगा 11 कम 11, 0 11 88, 18/5 90, 18 छक टोटल से कट गया, 2/3 6 और 5/3 15, और ही 15 मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कितना आसान सवाल है, इसका टाइम लगा देते होंगे बनाने में बहुत सारा। आसान सवाल है, सबसे पहला काफी आसान दिया गया है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में देखिए 12 क्या है। ऐसे सवाल अपने एग्जाम में भी अपने क्लासरूम में भी कराते हैं, इस प्रकार सवाल आप हमारे क्लासरूम पर तो देख सकते हो, वहां से फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। दिया है P और Q किसी काम को मिलकर कर रहा है 105 दिन में, Q और R मिलकर कितने दिन कर रहा है 90 दिन में, P और R कितने दिन में कर रहा है 126 दिन में। तो कह रहा है बताइए P Q और R उस काम को मिलकर कितना दिन में करेगा। ये क्या है, ये मेरा ये डेज है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्षमता, और जो इसका एलसीएम होगा ना वही इसका क्या होगा टोटल काम होगा, जो मेरा इसका एलसीएम होगा वही इसका टोटल काम होगा। एलसीएम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम कहाँ लिखेंगे इस खंड में लिखेंगे, और जो क्षमता आएगा वो पीक्यू का यहाँ पे क्षमता आएगा, और क्यू आर का यहाँ पर, और पी आर का यहाँ पर। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, ये बड़ा मायने चीज है। अब देखिए कैसे इस पे निकलता है इसका एलसीएम, जो सबसे बड़ा अंक उसको तोड़िए पहले। तो किसको तोड़ते हैं, मैंने तोड़ते हैं 126 को। कैसे टूटेगा, पहले काटेंगे 2 से, तो कितना आएगा ये 6 और 2 63 आएगा, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा ये 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 21 आएगा, फिर 7 तिरका। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 तिरका 18, 18 सते 26। क्लियर, 126 कट अब बच गया 90, 90 के लिए कितना चाहिए हमको एक 5 चाहिए, तो 90 के लिए 5 चाहिए, क्योंकि 0 है तो 5 चाहिए जरूर सी, 18/95 होता है, तो 18/5 तो 3 2 3 6 तिरका 18/5 90 आ गया, इसी में 90 घुस गया 105 चाहिए, ये कितना होता है 21/25 होता है। देखिए 21 में पूरे 7 तिरका 21 21/25 ये भी 105 आएगा। अब यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा कितना वैल्यू था, यहाँ तक वैल्यू 126 था, 126 से 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6/25 का सोना कहे 3 5 9 10 3 13 3 हाथ में 1 5 1 6 600 कितना आ गया 30, और फिर 630 मेरा एलसीएम आ गया। क्लियर, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा 630। क्लियर, अब कितना एलसीएम है इसका 630।
अच्छा जब 630 एलसीएम है तो हम 630 को निकालने के लिए 105 से भाग देंगे। तो 105 भाग देंगे कितना होगा, 7 3 का 21 25 कितना हो जाएगा 6 6 आ जाएगा। इसका क्षमता कितना आ गया 6। इसका क्षमता कितना आएगा तो 9, तो 9 9 छक 9 सत्ते 63। इसका कितना आ जाएगा 126 है ना, तो 126 तो कितना हो जाएगा इसका 5। ये कितना हो जाएगा 5। अच्छा बताइए ये क्षमता किसका है, ये क्षमता पी क्यू का है, क्यू आर का है और पी आर का है। जब निकालेंगे पी क्यू आर तो क्या करते हैं इसमें, तो देख रहे हैं पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस आर। इसका मान कितना आ गया है, इसका मान दिया है 6, इसका मान दिया है 7, ये वाला मान और इसका मान कितना दिया है 5। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 6 13 5 18 और यानी पी दो आया है 2 बार, तो बताता हूँ बेसिक से, 2 क्यू आया है 2 बार और आर भी आया है कितना बार 2 बार, बराबर कितना आ गया मेरा 18। क्लियर, तो 2 कॉमन लेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना होगा 18। तो 2 से कटेगा कितना बार में ये 9, यानी कह सकते हैं आसानी से कि पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ गया 18। कितना 18 नहीं 9, कितना आ गया मेरा 9। क्लियर, ये 9 क्या है, इसका क्षमता है, पी क्यू आर का क्षमता। तो कह रहा है पी क्यू आर काम कितना दिन करेगा, टोटल काम है कितना 630। 630 से भाग देंगे टोटल क्षमता कितना है 9, 9 से तो कैसे हो 9 सत्ते 63, जीरो से जीरो 70 दिनों में वह पी क्यू आर उस काम को खत्म कर देगा। क्लियर, आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं, हम लोग तरीका पता होगा तो हम आसानी से उसको भी बना लेंगे। क्लियर, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर आप कितना होगा देखते हैं, 12 नंबर चाहिए, 12 तो हो चुका है कि 11 9 हो गया है, 10 11 हो गया है, 10 हो गया है, 11 हो गया है, 12 भी देखते हैं 12 हुआ है क्या है? हाँ 12 ही बना है, अभी कितना बना है 12 ही बना है। देखिए 13 नंबर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल ये है मेरा। चलिए इसको हम जूम कर ले रहे हैं थोड़ा सा, बनाइए बनाइए कितना आंसर आया, बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, नहीं बनाए हो तो उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा सारी चीज। छोटा सवाल है, एक किसी काम कर रहा है 14 दिन में, ए उस काम को कर रहा है 14 दिन में, बी कर रहा है उसको 21 दिन में, कितने 21 दिन में, तो बी उस काम को कर रहा है कितना दिन में 21 दिन में। तो ए और बी कार्य आरंभ किया, एक कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ दिया। बताइए पहले इस दोनों का टोटल काम कितना होगा, टोटल काम लघुतम, टोटल काम क्या होता है इसका लघुतम होता है। तो 14 और 21 से कितना होगा, तो 7 से 21 दूना 42, तो 42 का लघुत्तम हो जाएगा, 14 का 42 और 21 में क्या हो गया 42। ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2, टोटल काम तो है 42, टोटल काम कितना है 42 है। एक कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो बताइए एक 4 दिन में कितना काम किया होगा, प्रतिदिन 3 काम, तो 4 दिन में किया होगा 12 काम, तो एक 4 दिन में कितना काम किया होगा 12। तो 42 में से 12 चल गया, कितना बच गया, तो ये होगा 0 और ये हो गया 30, 30 काम बचा होगा। अब 30 काम कर रहा है तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य को, तो शेष कार्य कहने का मतलब 4 दिन तो मेरा ए भी काम किया होगा, 4 दिन मेरा ए भी काम किया होगा, तो कितना ए काम किया होगा 8, ए कितना किया होगा 8 में, तो 8 काम तो ए भी कर दिया होगा, तो कितना बच गया हमारा 22। ये 8 कौन किया है बी, ये कौन किया है ये ए किया है, यानी कह सकते हैं ये कितना 4 दिन का, सॉरी 4 दिन के 4 दिन भी किया 4 दिन भी किया, तो एक काम किया 12 और बी किया 8 काम, तो 12 8 20 का, यानी 42 में 20 निकाल देंगे 22। आप ऐसे बना सकते हैं ऐसे बना सकते हैं, टोटल काम बच गया मेरा 22। अब 22 काम को कौन खत्म करेगा बी, तो 22 काम खत्म करेगा बी, बी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है बी खत्म करेगा, बी कितना काम कर रहा है प्रतिदिन 2 का, तो 22 काम वो करेगा हुआ कितने दिन में 11 दिन में। क्लियर, आसान सवाल है, छोटा सवाल है, इसको यहाँ से बना सकते हैं आप। चलिए ले रहा हूँ अगला सवाल। अगला क्वेश्चन मेरा कितना नंबर है
10, 11, 12, 13, 13 हो गया, 11, 12 हो गया, 13, 13 हो गया होगा, देखो 13 हो गया, देखते एक बार 13 हो गया, नहीं देखते एक बार, सॉरी 13 तो बना है, 14 देखिए, प्रपोर्शन ध्यान तो ध्यान नहीं दिया लग रहा है, 14 नंबर, 14 नंबर ये है ना, 14 नंबर है, ठीक है, चलिए अब देखिए, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पूछता भी है। एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर 15% बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 15% बढ़ाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पता कीजिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वह होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, जाहिर सी बात है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को व्यास को बढ़ाते हैं 15 सेंटीमीटर, तो अब ये बात मत कहिएगा इसका त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या हो जाएगा 15%/2, ऐसे का मत कीजिएगा, दो रेशियो में द्विश संख्या होता है ना, व्यास हो त्रिज्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब रेशियो निकालना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 15% वृद्धि, फिर 15% वृद्धि, अब वृद्धि है तो फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 15 × 15/100, ये कौन फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, सक्सेसिव यानी क्रमत बाटा, क्रमत जो दिया था छूट उसी पर डिपेंड है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला सवाल तो आप पढ़े होंगे। तो कितना हो गया मेरा 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, सॉरी यहाँ पे जोड़ है ना, सॉरी जोड़ है, जोड़ ठीक, तो 15 कितना हो जाएगा 225, अब बटा में कितना है 100, अच्छा ध्यान दीजिए, ये तो हो जाएगा मेरा 30, बगल में प्लस है, जब 2 जीरो पर जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा मेरा, तो कितना हो जाएगा 2.25, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा मेरा 32.25, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर, चलिए बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 13, 14, 15, क्वेश्चन 15 क्या है, 15 14 ठीक है, डी आई का है, दिए गए रेखा चित्र में कंपनी 5 विभिन्न उत्पादों में P1, P2, P3, P4, P5 लैब दर्शाया गया है, तो P5 का व्यय बताइए, तो P5 का राजस्व कितना है, इतना है, तो कह रहा है P5 का राजस्व कितना है 46 पर 3 जीरो है, यानी 3 जीरो उसका आय है, तो वह इतना उसका इनकम है, तो उसका राजस्व कितना होगा, राजस्व कितना है P5 में देखे तो P5 यहाँ कितना है 8% है, कितना होगा 8% होगा, तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना बच गया ये मेरा 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, और 8 छक्का 32 और 4 36, और जीरो है तो जीरो, 3680, 3680, यानी इतना परसेंट उसका क्या मिला, इतना परसेंट उसको क्या मिला राजस्व मिला। अब कहा तो टोटल हो कितना गया, तो पहले था 46,000, पहले कितना था मेरा 46,000, और अब कितना हो गया 3680 बढ़ गया, किससे 8% से, तो 46 और 3 कितना हो गया 39,680, क्लियर, और ये मेरा क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, अभी चित्र में तेजी में थोड़ा सवाल काफी ज्यादा है, या 15 नंबर हो गया, देखिए 16 नंबर को, 15 हो गया 16, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, उसके परिमाप में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, अब बताइए जरा, कितना आसान सवाल पूछ दिया है, एक वर्ग है, क्लियर, वर्ग है, वर्ग में क्या होता है प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 होता है, ए भी कितना होगा 90 होगा, ए भी कितना होगा 90 होगा, प्रत्येक कोण 90, और प्रत्येक भुजा भी क्या होता है बराबर होता है, यही ना वर्ग कहा जाता है। तो भुजा को 20% बढ़ाते हैं, अब इस भुजा को 20% बढ़ा देते हैं तो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, सॉरी तो इसको क्रॉस तो टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, जब हम भुजा को थोड़ा बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा ना, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये वर्ग बन गया। अब कह रहा है इसको बढ़ाते हैं 20%, 20% बढ़ाने का मतलब हो गया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो परिमाप में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो जितना भुजा का बढ़ाइएगा 20% वृद्धि कीजिएगा, तो परिमाप में भी वही वृद्धि होता है, क्योंकि परिमाप होता है वृद्धि का वर्ग का
4 गुने ए कितना होता है 4 गुने ए। तो 4 गुने ए पहले था, आज भी कितना है 4 गुने ए ही रहेगा, क्योंकि ए पहले ही उतना ही था, आज भी उतना ही है, तो आपको कोई खास चेंजिंग नहीं आता है। क्लियर। जब जब चेंजिंग होगा क्षेत्रफल में, क्षेत्र किसमें चेंजिंग होगा, चेंजिंग होगा ये होगा तो क्षेत्रफल में होगा। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिए, 17 हो गया ना, 18 शायद 17 हुआ था ना। अठारह देखिए, वही सवाल है। 17 कहाँ हुआ, 17 तो हुआ नहीं है, पता नहीं फंस क्यों रहा है बार बार। थोड़ा सा फंस जा रहा है लगता है सिस्टम कभी कभी। डलवाना होगा एंटीवायरस, एंटीवायरस डलवाया नहीं ना, काफी दिन हो गया डलवाया हुआ एंटीवायरस, लगता है उसी की तरह सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। 17 में देखता हूँ आ तो गया है, ये कौन सवाल है। हाँ अब देखिए आसान सवाल है भी। एक वर्ग का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, विक्रय है क्रय है, विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 1 3 3 3। अच्छा विक्रय मूल्य तय हुआ, सॉरी विक्रय मूल्य नहीं ना, ये एसपी है, ये सीपी नहीं, ये क्या है मेरा, ये मेरा एसपी है। एसपी कितना है मेरा, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य मेरा 133 और क्रय मूल्य कितना है 2150। इसका सीपी कितना है, यानी खरीदा कितना में हुआ, खरीदा है इतना में, बेचा है इतना में। हमको निकालना, बताइए कोई खरीदी सामान खरीदा है 2150 रुपया में, अब बेच दिया 1323 रुपया में, तो घटा है ना होगा। खरीदा है इतना रुपया में, बेचा है इतना में, तो घटेगा होगा, जाहिर सी बात है। तो लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी, तो घटा देंगे। तो घटाइए कि 0 में से 3 गया ये होगा 7, 5 में से 3 गया ये होगा 2, और 21 में से 7 गया 13 गया, कितना बचेगा, तो 7 आए 827। किससे होगा, तो किससे घटा लगा है, सीपी से। 2150 गुने 100, 0 से 0 खत्म, 5 6 ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक किस इस संख्या कुछ संख्या से कटने वाला है, दिख रहा है देखिए। तो अब कटेगा 5 दूनी 10, अब 5 से कटेगा तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और एक 21 आएगा, तो 15 5 में 15, ठीक है। अच्छा तो एक कटेगा कितने बार में, एक कटेगा आपको 19 बार में, और 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, वही मेरा 38% मेरा आंसर आ गया। कहने का मतलब है परसेंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो बराबर, प्रॉफिट और लॉस मतलब होता है कि कभी प्रॉफिट लॉस होगा तो वह किस में होगा, आपका हमेशा होता है सीपी में, हमेशा किस में होता है सीपी में होता है। ये प्रॉफिट या लॉस हुआ किससे हुआ, सीपी से हुआ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 18 19, 19 नंबर देखिए, 17 18 हो गया, 18 नंबर हो गया थे ये तो। अब ध्यान दीजिए, काफी ऐसा काफी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से बनाइए। एक वर्ग का, एक वर्ग का तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। अच्छा बताइए वर्ग का क्या होता है, वर्ग कैसा होता है, ऐसा वर्ग हो गया, ठीक है। अब बनाता हूँ वर्ग, अच्छा अच्छा, इतना अच्छा नहीं बनाइए, एक वर्ग बनाता हूँ। ये एक वर्ग हो गया, ये क्या हुआ, ये एक वृत्त हो गया, तो क्या हो गया एक वृत्त हो गया, थोड़ा वृत्त भी टेढ़ा हो गया, वृत्त भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, वृत्त हो गया। कह रहा है वर्ग का भुजा कितना होता है, ये मान लेते हैं, और वृत्त का कितना मान लेते हैं, दीजिए आर मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने ए, और बराबर क्या होगा वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर। क्लियर। हम लिख सकते हैं इसको 4a बटा 2 पाई बराबर क्या लिख सकते हैं आर, 2 से 2 चल जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 2a बटा पाई बराबर क्या आर, यानी आर का मान कितना निकल गया 2a बटा पाई। अब ध्यान दीजिए इसको घटाइए, ये अलग पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 1386 दिया हुआ है, तो 1386 दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। 1386 तो मेरा रहेगा, पाई है
तो पाई भी रहेगा। अच्छा, आर का मान कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मेरा 2a अपॉन बटा पाई का होल स्क्वायर। तो 2a का मतलब 2a बटा पाई और कितना है इसका होल स्क्वायर है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए 1386 बराबर पाई तो रहेगा 4a स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, पाई से पाई खत्म। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब उसको कटाना है तो कैसे कटेगा इसको ध्यान दीजिएगा। ये 4 से कटेगा, देखिए तो 4 से कटेगा तो 4 12, एक 13 आएगा, 18 आएगा, 4 चौका 16 और 18, 4 से तो कटेगा नहीं। तो बड़े काम कीजिए, इसका काम करने वाली बात यह है कि इसको कटाइए मत, इसको अभी भी छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ते हैं इसको। क्या करते हैं हम, यहीं पर इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बताता हूँ एक और तरीका, ध्यान दीजिएगा। लेता हूँ मैं एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ब्लैक पेन। देखिए ध्यान दीजिए 1386 है। अब ध्यान दीजिए, अब काम कीजिए, 1386 है यहाँ पर, पाई कितना है यहाँ पर, पाई को एक पाई से एक पाई खत्म हो जाएगा, एक पाई बच जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। एक कितना हो जाएगा नीचे 22 और एक कितना हो जाएगा मेरा 7। 22 पर एक पाई तो बच गया, पाई स्क्वायर तो एक पाई बच गया, एक पाई से पाई कट गया। अच्छा, तो ये 7 से कटेगा, तो 7 से कम 7 दून एकम 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा 87, तो 9 सत्ते 63, कितना बचेगा 5 56, 7 बटे 56 कितना आ गया 189। क्लियर? 189 है। अच्छा, ये आएगा 2 बार में और एक कटे कितना बार में 11, 2 से कटेगा कितना बार में, ये देखिए तो ये आएगा मेरा 9 दूनी 18, 19 18, ये आएगा 99। क्लियर? ये आएगा 99, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 99, ये 11 चल जाएगा ऊपर, बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, 99 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा 11 गुने 9 गुने 11 बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब रूट में भेजेंगे इधर, तो इस 2 11 में से 1 11 बाहर चला जाएगा और 9 क्या आ जाएगा 3 के रूप में आ जाएगा। ये बराबर कितना आ गया, ये बराबर आ गया मेरा 33। ये बराबर क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 33 आ गया क्या, ये कितना आ गया 33। क्लियर? पूछा क्या हमसे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, इन्हें पूछा गया है, पूछा क्या हमसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम तो बता रहे हैं डिटेल में, इसलिए समझ लग रहा है, इसको शॉर्ट भी तरीका है, छोड़ करके बताएंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए कम बता रहे हैं डिटेल में। भुजा होता है तो भुजा कितना है 33, ये कितना है 33 का स्क्वायर, और जो होगा वही मेरा आंसर होगा, कितना होता है 1089, और 1089 मेरा ऑप्शन नंबर ये में दिया है, वही मेरा आंसर है। क्लियर? तो एक बार और रिवाइज कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 देखते हैं। 20 हुआ है कि नहीं, एक बार नहीं 20 नहीं हुआ। रोहित को एक संख्या का 2 से विभाजित करने के लिए कहा गया और 2 से गुना कर दिया। परिणामी संख्या सही संख्या कितना प्रतिशत है। मान लीजिए कुछ संख्या मान लीजिए 10 है, संख्या मान लीजिए 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संख्या मान लीजिए, कहा गया 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना कर दिया। अच्छा, इस संख्या में अगर 2 से भाग देता तो कितना आता 5 आता, ये सही हो 5 आंसर आता। लेकिन किया क्या हुआ, 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर दिया, तो संख्या कितना आ गया 20 आ गया। तो परिणामी संख्या सही संख्या कितना प्रतिशत, यानी परिणामी संख्या आया कितना 20, सही संख्या कितना है 5, तो 20 किसका 5 का कितना परसेंट है निकालना यही, तो 5 चौका 20, 4 गुना 100 बराबर कितना आ गया 400% है। क्लियर? 400%। चलिए अब क्वेश्चन में आता हूँ 21, किस पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। गेंदबाजों के लगातार विकेट 15 मैचों में इतना विकेट लिया तो 2 विकेट इतना विकेट लिया, तो डेटा का माध्यक बताएं। क्या बताना है इसमें, माध्यक जो बीच में हो। अरे बताइए, माध्यक से एक फिगर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। 0 3 2 1 5 3 4 5 5 5 2 2 0 0 1 2। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कौन लिया बताइए हमको,
माध्य कौन है? तो एक तो मेरा 0 है, एक तो मेरा क्या है 1 है, एक क्या है 2 है, एक क्या है 3 है, एक क्या है 4 है, एक क्या है 5 है, 5 के बाद ही ये कोई है, देखिए तो 5 के बाद कुछ संख्या है 1 2 3 4 5, 5 के बाद नहीं। तो नहीं है तो इस पूछा डेटा का माध्यक यानी माध्यक यानी माध्यक बीच वाली संख्या। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बारे में बता रहे हैं डिटेल में कभी, इससे आपको आसानी से निकाल सकते हैं। बीच वाला संख्या होता है, बीच वाली संख्या 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका फार्मूला होता है, इसका क्वेश्चन रखता हूँ पेंडिंग में, और इस क्वेश्चन को हम अगला सवाल में आपको ऐड करके इसको बता देंगे, क्योंकि अभी इसका कुछ फार्मूला है और बताएंगे उस फार्मूला के बारे में, तब फिर कोई फार्मूला कहाँ से ला दिए हैं, तो इस क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। बहुत आसान होता है माध्यक निकालना, आसान सवाल है बहुत। इसमें क्या ध्यान क्या कर रहा है, y1 y2 y3 y4 y6 y7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात को दर्शाएं। अच्छा, व्यय और राजस्व के अनुपात दर्शाएं। कितने किस वर्ष में सबसे अधिक लाभ है? अच्छा, राजस्व को दर्शाएं। अब बताइए, ये सब दिया है हमको डाटा, ये डाटा किस में है मुझे चीजें क्लियर नहीं है। व्यय को दर्शाना है 7 वर्ष y1 y2 y3 y4 y7 तक व्यय से राजस्व, व्यय कितना है राजस्व कितना है क्लियर नहीं किया है कि व्यय से राजस्व बताएं। व्यय कौन है राजस्व कौन है इसे दर्शाया नहीं है, दर्शाता तो बना लेते, दर्शाया ही नहीं है तो कैसे माना है कि क्या कौन क्या है हुआ। डाटा अनसफिशियंट है, डाटा उतना पर्याप्त नहीं है मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, देखिए 23 क्या था। वार्षिक दर बताना है हमको दर। अच्छा, दर बताना है, होता है फॉर्मूला होता है साधारण में सी आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है 100। तो ऐसा ही कितना दिया है मेरा, ऐसा ही है ना 4704। पी कितना है मेरा 9820। आर निकालना है, अच्छा आर निकालना है। टी कितना दिया है, टी दिया है मेरा 6 वर्ष, कितना दिया 6 वर्ष बटा क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। क्लियर। अब ध्यान दीजिए 6 से कट कर देखिए तो 8 6 तो 5 आएगा, कितना आएगा 5 50 48, हाँ 6 से कटेगा ये, 6 से कटा कितना बार में है तो 7 6 50 7 6 42, अब 5 50 8 6 48 24 24 तो 6 चुका 24। क्लियर। 8 8 28 64। अब ये कटेगा 98 कितना बार में 8 बार, तो कितना कटेगा 8 बार में, तो 8 क्या हो गया मेरा रेशियो निकल गया यानी दर निकल गया। दर कितना निकला मेरा, दर कभी होता है ना वो परसेंट में होता है, दर यानी रेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट, ये हमेशा परसेंट में होता है। क्लियर। चलिए 24 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हुआ नहीं, 24 हुआ है कि नहीं, 24 नहीं हुआ। देखिए आसान 24 नहीं हुआ है, तो आसान सवाल है काफी, बनाने की आवश्यकता भी नहीं है इसको, मैंने बनाए थे। निकालना हमको ए बी और सी। ए बी कितना है 7 और 8, बी सी कितना है 7 और 9। जहां जहां खाली है बगल में 8 है 8 दे दीजिए, बगल में 7 है 7 दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 से 49 अनुपात 7 8 56 अनुपात 9 8 72, और यही मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें हुआ क्या है, मस्त सेकंड का काम है, सेकंडों का काम है ये सब बनाना। ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो परिमाण में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो क्वेश्चन बनाए थे ना, सेम सवाल लग रहा है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया लग रहा है हमको। ऑप्शन 25 है तो देखिए एक बार, अगर ऑप्शन 25 है तो देख लेता हूँ। अब क्वेश्चन 25 ही ना है, सेम सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे दोस्त, और कोशिश करता हूँ आप पूरी क्वेश्चन समझने की कोशिश किए होंगे, और आप पूरी क्लास को देखे होंगे, तो इसके लिए आपको थैंक्स। और मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।